तो ओके, मूवी का नाम है ए फैमिली अफेयर। इस मूवी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा जैक एफ्रोन, निकोल किडमैन, जोई किंग। तो जैक एफ्रोन के कुछ फेमस मूवीज के नाम जान लेते हैं, जैसे कि हाई स्कूल म्यूजिकल, द आयरन क्लॉ, बे वॉच और भी बहुत सारे। तो मूवी का एक्सप्लेनेशन अब शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआती सीन में हमें दिखाया जाता है क्रिस कोल को, जो अपने सुपर हीरो रोल के लिए पूरे दुनिया भर में फेमस होता है, जो एक बेहतरीन एक्टर होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जारा को, जो ट्रैफिक पर फंसी होती है और मन ही मन बोलती है कि समझ लेगा, वो समझ लेगा, कोई भी समझ लेगा, मैं सही वक्त पर ही घर से निकली थी। इधर हमें क्रिस को दिखाया जाता है, जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ लंच पर आया होता है और अपने गर्लफ्रेंड को बता रहा होता है कि हम दोनों को मिलकर एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। इसी बीच में वेटर आ जाता है ऑर्डर लेने, तो क्रिस इसी बीच में जारा को एसएमएस कर देता है। इधर जारा के पास वो एसएमएस आ जाता है, जो ये होता है, कहाँ मर गई हो, जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचो वरना तुम्हारे नौकरी गया। दरअसल जारा के पास एक गिफ्ट होता है, जो अभी क्रिस को वो चाहिए होता है, लेकिन ये काम जारा जैसे तैसे कर पाती है। उसके बाद क्रिस अपने गर्लफ्रेंड को बोलना शुरू करता है कि देखो, मेरा एक मूवी आने वाला है और मैं अपने काम पे पूरी तरीके से डूबा रहूँगा, तो हम दोनों के लिए शायद बेहतर यही है कि हम दोनों अलग हो जाए। उसके बाद क्रिस अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देता है, जो ईयररिंग्स होता है, और इस तरीके से क्रिस अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है। उसके बाद क्रिस और जारा दोनों को कार में दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रिस बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसके बाद क्रिस जारा को बोलना शुरू करता है कि तुम कहाँ मर गई थी, तुम्हारे लापरवाही को देख कर कहीं और ऐसा लगता है कि तुम्हें जॉब से निकाल दूं। तो जारा बोलती है, तो निकाल दो ना, मैं तो वही चाहती हूँ। जो सुनकर ऐसा लगता है कि शायद जारा अपने जॉब से खुश नहीं है। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है क्रिस अपने नेक्स्ट मूवी की स्टोरी को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए जारा को एक काम दिया है कि एक अच्छा राइटर ढूंढे जारा, ताकि मूवी की स्टोरी को थोड़ा बहुत बदल कर मूवी की स्टोरी को अच्छा बनाया जा सके। और क्रिस अभी जिस लड़की के साथ ब्रेकअप किया है, उसके घर से अपने पुराने थिंग्स को लाने के लिए जारा को बोलता है, जहाँ पर जारा ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, जो नो डाउट बहुत ही ज्यादा चूतियापा है। मतलब तुम समझ रहे हो, किसी का एक्स के घर से किसी का पुराने चीज को तुम लाने जा रहे हो, भूतनी के इससे घटिया काम कुछ हो सकता है। खैर, इसके बाद हमें दिखाया जाता है जारा की ग्रैंड मदर को, और हमें दिखाया जाता है जारा की मॉम को, जिनके नाम होती है ब्रोक हारवुड, जो एक राइटर होती है। जहाँ पर जारा की मॉम बताती है जारा की ग्रैंड मदर को, मैं जो भी लिखता हूँ मुझे वो घटिया लगता है। जारा की ग्रैंड मदर बताती है कि नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत है। वहीं पर जारा की मॉम बताती है कि मैंने बहुत टाइम से नहीं लिखा है कुछ भी, मुझे डर लग रहा है लिखने में। वहीं पर जारा की ग्रैंड मदर बताती है कि जिंदगी सबको गिराने की कोशिश करती है, तुम एक अच्छी माँ बनी हो और तुम एक अच्छी राइटर भी बनी हो, जहाँ पर तुम जारा की बहुत ही अच्छी परवरिश करी हो। फिर सवाल करती है जारा की ग्रैंड मदर जारा की मॉम को, तुम क्यों लिखती हो? जारा की मॉम बताती है, समझने के लिए, मैं सब कुछ समझना चाहता हूँ। और बताती है जारा के डैड मरने के बाद से मेरे पास सब कुछ समझ के बाहर हो चुके हैं। तो जारा के ग्रैंड मदर बताती है कि तुम उसके बारे में लिखती क्यों नहीं हो? वहीं पर जारा की मॉम बताती है, अगर मैं लिख भी दूं तो मुझे लगता नहीं कि मैं वो आपको पढ़ने दूंगी। वहीं पर जारा की ग्रैंड मदर बताती है कि क्यों, मैं तो तुम्हारी पहली एडिटर थी, उसके बाद में तुम्हारी सास बनी। और इस तरीके से इन सास बहू के बातें चलती है, और कितना ही जानोगे इन दोनों सास बहू के बातें यार। खैर छोड़ो, इसके बाद सीन में हमें दिखाया जाता है जारा घर लौटती है और अपने मॉम के पास जाती है, जाकर पूछती है, मॉम आपके जब पहली बुक्स पब्लिश हुई थी तब आपकी उम्र कितनी थी? जारा की मॉम बताती है, मेरी उम्र 29 साल थी। वहीं पर जारा बताती है, पता नहीं मैं कब कुछ अच्छा कर पाऊंगा। वहीं पर जारा की मॉम बताती है कि नहीं, तुम जॉब करती हो, तुम मेहनती हो, तुम स्मार्ट हो। और यहाँ पे बातचीत से सीधी तौर से पता चलता है कि जारा खुद को अपने मॉम के साथ कंपेयर करती है। फिर जारा की मॉम बताती है, क्रिस अपने कंपनी को हैंडल करने के लिए तुम्हें ट्रेन कर रहा है ना? वहीं पर जारा बताती है, हाँ ट्रेन तो कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो कई बार भूल जाता है। वहीं पर जारा की मॉम बताती है कि तुम उसे बताओ, तुम आवाज उठाओ, तुम उसे बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए। वो फेमस है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका मर्जी जो चाहेगा वो तुम्हें करवाएगा। इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है जारा को अपने बेडरूम में। वहीं पर क्रिस का कॉल आता है और बोलता है सुपरमार्केट जाने के लिए। तो जारा को जाना पड़ता है अपने जॉब के लिए, और क्रिस के बताए गए सारे लिस्ट भरे चीजों को लाना होता है। देन जारा को दिखाया जाती है उसकी फ्रेंड के घर में, जिसकी नाम होती है स्टेला, और ये भी एक राइटर होती है। और जारा स्टेला को बताती है कि क्रिस का स्क्रिप्ट को ठीक कर दे। वहीं पर स्टेला बताती है कि उसे नहीं लगता है कि वो एक सुपर हीरो मूवी लिख पाएगी, और ऐसे भी एक राइटर के काम के ऊपर काम स्टेला करना नहीं चाहती। और जारा और स्टेला के सारे बातचीत के बाद जारा क्रिस के घर जाती है। वहाँ पर जाकर देखती है मेन गेट का पासवर्ड क्रिस ने चेंज कर दिया है। तो क्रिस को कॉल करता है, तो क्रिस बोलता है कि हाँ, मैंने पासवर्ड इसलिए चेंज किया है क्योंकि 8:30 मैंने तुम्हें कॉल किया था। तो जारा बताती है कि मैं उस राइटर के साथ मीटिंग में थी, इसलिए मैंने कॉल नहीं उठाया। और क्रिस ये भी बताता है कि दिन ब दिन तुम्हारे रायता फैलते ही जा रहे हैं, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कॉल नहीं उठा रहे हो, ये सारे चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर क्रिस बात करता है। और इसी बीच में क्रिस ये भी बताता है कि तुमने मेरा वो सारा पुराना सामान अगर लेकर नहीं आए हो तो तुम्हारा जॉब पक्का चले जाएगा।
जाएगा, मतलब वो सारे क्रिस के एक्स के घर से वो सारे सामान। और इसी चीज पे ज़ारा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो गेट के ऊपर से ज़ारा सीधा अंदर चली जाती है और जाकर बहुत ही फ्रीकिंग वे में बोलता है, तो ठीक है मैं जॉब छोड़ रही हूँ और इसलिए मैं अंदर आई ताकि मैं तुम्हें मुंह के ऊपर बोल सकूं कि हाँ मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। वहीं पर क्रिस भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि यार ये अगर जॉब छोड़ देगी तो मेरा तो सारा काम बंद पड़ जाएगा। तो क्रिस थोड़ा सा मनाने की कोशिश करता है ज़ारा को कि यार तुम ऐसे जॉब नहीं छोड़ सकती, लेकिन वहीं पर ज़ारा बताती है मैं ऐसे इंसान के लिए काम क्यों करूँ जो बंदूक के नोक पे काम करवाता हो। और इस तरीके से इन दोनों के बीच में कुछ भी चीज सही नहीं होता है तो ज़ारा अपने जॉब छोड़ देती है। उसके बाद ज़ारा बाहर आने के बाद खुद को थोड़ा सा शांत करती है। फिर ज़ारा अपने घर लौटती है तो ज़ारा की मॉम बताती है क्या बात है, परेशान दिख रही हो। तो ज़ारा बताती है कुछ नहीं हो, दरअसल आज थोड़ा सा थक चुका हूँ। और इसी बीच में ज़ारा की फ्रेंड जेनी आती है और बोलती है आज तो पार्टी बनता है क्योंकि ज़ारा ने अपना जॉब छोड़ चुकी है। लेकिन वहीं पर ज़ारा बात को घुमा देती है क्योंकि ज़ारा ने अभी तक अपने मॉम को ये नहीं बताई कि अपने जॉब वो छोड़ चुकी है। देन जेनी ज़ारा को थोड़ी सी मोटिवेट करती है। उसके बाद जेनी के जाने के बाद ज़ारा अपने मॉम को फाइनली बोल देती है मैं अपना जॉब छोड़ चुकी हूँ और मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे प्लीज बताइए मुझे क्या करना चाहिए। वहीं पर ज़ारा की मॉम बताती है क्या करना है वो तुम्हें पता है, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना चाहिए। वहीं पर ज़ारा परेशान होकर चली जाती है। इधर क्रिस अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वहीं पर बोलता है कि ये तो मुझे मरवा देगा। फिर क्रिस ज़ारा के घर में आता है जहाँ पर ज़ारा के मॉम घर को साफ सफाई कर रही थी। वहीं पर क्रिस बेल बजाता है तो कोई अंदर से आवाज नहीं आता है। तो क्रिस देखता है तो गेट तो खुला है, तो क्रिस अंदर चले जाता है। वहीं पर ज़ारा की मॉम सोचती है कि कोई चोर मोर घुस आया है क्या। तो ज़ारा की मॉम उस चोर को मारने के लिए जाती है तो देखती है ये तो ज़ारा की बॉस है। फिर इसके बाद क्या वही चूतियापा शुरू हो जाता है जहाँ पर ज़ारा की मॉम बताती है कि ज़ारा बाहर गई है, आने में थोड़ा लेट होगा। वहीं पर क्रिस बोलता है कि मैं थोड़ा सा रुक सकता हूँ। वहीं पर ज़ारा की मॉम बताती है हाँ रुक सकते हो। जहाँ पर आगे जाकर थोड़ा बहुत ज़ारा के बारे में बातचीत होता है। उसके बाद इन दोनों के बीच में एक दूसरे को पसंद करने लगता है। तो यार तुम सोच ही सकते हो और क्या ही बातचीत होगा इन दोनों के बीच में। और इधर ज़ारा और स्टेला को दिखाया जाता है जहाँ पर स्टेला अपने डॉग को घुमा रही है। वहीं पर ज़ारा अपने बारे में बता रही है कि हाँ मुझे क्रिस की जरूरत नहीं है, वो मतलब अपने अकर में लड़की चल रही है। और इधर इन दोनों के ड्रिंकिंग लेवल बढ़ते ही जा रहा है। और सच में बोलूं ना इन दोनों को ऐसे बचकाने हरकत करते हुए बहुत ही अजीब लग रहा था मुझे, और अभी भी लग भी रहा है। यार क्या अजीब हरकत है ये। खैर ज़ारा की मॉम क्रिस को एक किताब देती है तो वहीं पर क्रिस देखता है बहुत सारे अवार्ड को। तो क्रिस पूछता है कि ये सारे अवार्ड किस लिए है। वहीं पर ज़ारा की मॉम बताती है मैं एक राइटर हूँ। इधर ज़ारा अपनी ग्रैंडमदर को कॉल करके बोलती है मैं राइटर नहीं बन सकती क्योंकि ऑलरेडी मेरी मॉम राइटर है। वहीं पर ग्रैंडमदर बोलती है ओह कम ऑन, तुम अपने आप को अपने मॉम से कंपेयर मत करो। फिर ज़ारा की ग्रैंडमदर बताती है कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें खुशी किस चीज से मिलती है। और अगर मैं ये सारे बातें छोड़कर मुद्दे की बात बोलूं तो बेटा इधर पंछी उड़ चुका है। जहाँ पर क्रिस और ज़ारा की मॉम बहुत ही ज्यादा मतलब यार तुम देख ही सकती हो क्या चल रहा है यहाँ पर। वहीं पर ज़ारा घर लौटती है, इधर उधर देखती है, फिर ऊपर जाती है, दरवाजा खोलती है और भाई साहब वही होना था जो हो चुका है। और ज़ारा ये सारी चीजें देखकर तो बेहोश हो जाती है, मतलब खंबे से सर फोड़ देती है यार। वहीं पर हॉस्पिटल में ज़ारा बताती है अपने मॉम से कि आपसे वो 20 साल का छोटा नहीं है। वहीं पर ज़ारा के मॉम बताती है वो मुझसे 16 साल का छोटा है। पर यहाँ के बातचीत से सीधी तौर से पता चल रहा है कि ज़ारा के मॉम को ये सारी चीज गलत नहीं लगी और ज़ारा के मॉम इस चीज के लिए सफाई दे रही है। वहीं पर क्रिस आ जाता है क्लिनिक के अंदर तो ये डॉक्टर भी क्रिस के बहुत ही बड़ा फैन निकल जाता है और ज़ारा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बहुत ही ज्यादा चिढ़ हो जाती है। फिर घर लौटने के टाइम क्रिस ज़ारा को बताता है कि अगर मैं तुम्हें इस मूवी का एसोसिएट प्रोड्यूसर बना दूं तो तुम मेरे लिए काम करोगी। वहीं पर ज़ारा बोलती है तुमने मेरे मॉम के साथ जो कारनामा किया ये आइंदा होना नहीं चाहिए, कभी भी होना नहीं चाहिए। वहीं पर क्रिस वादा करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देन अगले दिन क्रिस अपने मूवी का शूटिंग करता है। उसके बाद रात में ज़ारा के मॉम को मैसेज करती है डिनर के लिए। वहीं पर पहले ज़ारा के मॉम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आंसर देती है, उसके बाद डिनर पे जाने के लिए राजी हो जाती है। और इधर स्टेला और ज़ारा क्रिस का मूवी का स्क्रिप्ट को सही कर रहा होता है और इधर क्रिस ज़ारा के मॉम को बता रहा होता है कि हम दोनों के बीच में जो भी हुआ और कभी नहीं होगा। वहीं पर ज़ारा के मॉम बताती है हाँ ऐसा होना तो नहीं चाहिए। वहीं पर क्रिस बोलता है कि क्या डिनर के बाद हम वॉक पे चले। देन एक रोमांटिक वॉक के बाद इन दोनों के बीच में वो फिर से इंटीमेसी वाला सीन आ ही जाता है जहाँ पर ज़ारा के मॉम ये बताती है कि देखो कभी भी मेरा दिल मत तोड़ना, मुझे कभी भी झूठ मत बोलना और कभी भी मुझे कुछ भी चीज भरा चढ़ा कर मत बोलना। ये सारे चीज के बाद ज़ारा के मॉम घर लौटती है। वहीं पर क्रिस के एक मैसेज आता है जिसे देखकर ज़ारा के मॉम मुस्कुराती है तो ज़ारा साइड से साउंड करती है। वहीं पर ज़ारा के मॉम ज़ारा को बताती है देखो बात क्रिस की है, तुम बुरा मत समझना, हम दोनों डिनर के लिए गए थे। वहीं पर ज़ारा सवाल करती है बस डिनर और कुछ नहीं। वहीं पर ज़ारा की मॉम बताती है हाँ बस डिनर, जहाँ पर ज़ारा तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है उसकी मॉम की बात। फिर ज़ारा अपने फ्रेंड को कॉल करके बताती है कि उसके मॉम क्या कर रही है। वहीं पर ज़ारा के मॉम अपने मदर इन लोग को कॉल करके बताती है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने बेटी को झूठ बोली हूँ।
एंड देन ज़ारा की मॉम और क्रिस को दिखाया जाता है दोनों मिलकर काफी लंबे वक्त से एक जगह पर वक्त गुजारती है। उसके बाद दिखाया जाता है क्रिस की शूटिंग सीन को, जहाँ पर क्रिस की लो एफर्ट वाला एक्टिंग देखकर डायरेक्टर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और इसीलिए क्रिस को थोड़ा सा समझाया जाता है कि वो और भी अच्छा एक्टिंग कर सकता है। और इधर ज़ारा घर लौटती है तो उसकी मॉम जल्दी से उसे बाय बोलकर बहुत ही जल्दी में निकल जाती है, जहाँ पर ज़ारा बोलती है हाँ काफी जल्दी है। देन ज़ारा और उसकी फ्रेंड दोनों मिलकर बात करती है, जहाँ पर ज़ारा बताती है कि क्रिस ने नया राइटर ढूंढ लिया है और उसने बताया भी नहीं ज़ारा को, और इस बात से ज़ारा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा है। तो ज़ारा अपने मॉम की घर में जाती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि नया राइटर और कोई नहीं, वो उसकी मॉम है। उसकी मॉम क्रिस के लिए मूवी का स्क्रिप्टिंग करके दे रहा है, जहाँ पर ज़ारा की बहुत ही बुरा फटता है। देन ज़ारा और उसकी फ्रेंड दोनों मिलकर पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर ज़ारा और उसकी मॉम की बहुत ही ज्यादा आर्ग्यूमेंट चलने लगती है और इसी बात के बीच में ज़ारा के मॉम ज़ारा के डैड के साथ क्रिस को कंपेयर कर देता है और इस चीज से ज़ारा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और ज़ारा के मॉम ये भी बोलता है कि प्लीज बेटा ऐसा मत करो कि तुम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े मुझे। तो ज़ारा बोलता है क्रिस के मूवी को रीराइट करने के लिए मैंने स्टेला को एज ए राइटर के तौर पे रखा था, वहीं पर क्रिस ने आपको चूज किया है और क्रिस के मूवी को आप रीराइट कर रहे हो, जो चीज मुझे पता तक नहीं चला। और ये सारे आर्ग्यूमेंट के बीच में ज़ारा ये बोलती है कि अगर आप इस तरीके से करते रहे तो मैं घर छोड़ दूंगी। वहीं पर ज़ारा की मॉम मुंह फिसल कर ये बोल देती है तो तुम घर ही क्यों आई थी। तो ये चीज ज़ारा को बहुत ही ज्यादा इमोशनली हर्ट करता है और इसलिए ज़ारा घर छोड़ देती है और उसकी फ्रेंड के घर में चली जाती है, जहाँ पर ज़ारा ये बोलती है कि फिलहाल मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। जहाँ पर ज़ारा की मॉम अपने मदर इन लॉ के घर आई होती है क्रिसमस के तैयारी के लिए और इन दोनों सास बहू के बीच में बात ये चलती है कि क्रिस को क्रिसमस पे बुलाया जाए कि नहीं, जहाँ पर ज़ारा की मॉम ये बताती है कि नहीं, ज़ारा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं पर ज़ारा की ग्रैंड मदर ये बताती है ज़ारा को मनाने का मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दो, जहाँ पर ज़ारा भी आ जाती है क्रिसमस मनाने के लिए। वहीं पर अपनी ग्रैंड मदर को बोलती है कि आपको पता है डैड के साथ कंपेयर कर दिया क्रिस को, और ग्रैंड मदर ज़ारा को समझाने की कोशिश करती है देखो बेटा तुम्हारे मॉम सिर्फ तुम्हारे लिए मॉम है, लेकिन तुम ये मत भूलो तुम्हारे मॉम भी एक औरत है। और ज़ारा देखती है क्रिस को यहाँ पर आते हुए, जिस बात से ज़ारा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वहीं पर ग्रैंड मदर बोलती है मैंने बुलाया है क्रिस के तो गलती मेरी हुई, और ये भी बोलता है ज़ारा को देखो बेटा जब तुम्हारे डैड मर चुके थे तब तुम 13 साल की थी, तुम्हारे मॉम के लिए कुछ भी इतने आसान नहीं था। हाँ जानती हूँ तुम्हारे लिए ये बहुत ही मुश्किल है, और अगर तुम इस बात से खुश नहीं हो तो कम से कम खुश रहने की दिखावा करो। एंड देन बीच में कुछ सीन शिफ्ट होती है, उसके बाद क्रिस, ज़ारा, उसकी मॉम, उसकी ग्रैंड मदर चारों मिलकर एक साथ डिनर करती है। फिर डिनर के बाद दोनों सास बहू मिलकर क्रिस के बारे में बात करता है, जहाँ पर ज़ारा की मॉम बोलती है ज़ारा के डैड के जैसा वो कुछ भी नहीं चाहते, जहाँ पर बोलती है ज़ारा के डैड और उन दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रही थी। ज़ारा के डैड मरने से पहले उन दोनों के रिलेशनशिप कुछ ऐसा हो चुका था कि ज़ारा के डैड चाहते थे दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाए, और इन दोनों के टॉक्सिक रिलेशनशिप लोगों के सामने बाहर आने से पहले ही ज़ारा के डैड का मौत हो गया, तो किसी को कुछ भी पता नहीं चला ये सारे चीजों के बारे में। ये सारे बातचीत के बाद क्रिस के ऊपर बात आता है तो ज़ारा की मॉम बोलती है मैं कोई होप रखना नहीं चाहती, क्योंकि अगर कुछ भी बुरा हुआ तो मैं पूरी तरीके से बिखर जाऊंगी। फिर सब लोग मिलकर क्रिसमस मनाता है, और उसके बाद घर जाने के वक्त जब ज़ारा बैग रखने जाती है कार में तो ज़ारा देखती है क्रिस का बैग थोड़ा सा खुला है, तो उस चेन के अंदर देखती है तो उसे वो इयररिंग्स मिलता है, और ये चीज देखकर ज़ारा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि क्रिस किसी के साथ जब ब्रेकअप करता है तो उसे इयररिंग्स गिफ्ट करता है। फिर ज़ारा घर लौटकर क्रिस को बोलती है वाओ तुमने क्या गेम खेला है, एक बार के लिए मैं भी तो सोच में पड़ गई थी, तुमने तो मुझे भी धोखा दे दिया। और ज़ारा क्रिस के बैग से वो इयररिंग्स निकालता है और अपने मॉम को बोलती है क्रिस जब भी किसी के साथ ब्रेकअप करता है तो उसे इयररिंग्स गिफ्ट करता है, और इस बार आपके साथ भी ब्रेकअप करने के लिए क्रिस ऑलरेडी इयररिंग्स खरीद चुका है। और अपने मॉम को ये भी बोलता है कि क्या क्रिस आपको न्यूयॉर्क स्ट्रीट लेकर गए थे, और ये सुनने के बाद ज़ारा के मॉम को बिलीव हो जाता है ज़ारा की बात, क्योंकि न्यूयॉर्क स्ट्रीट के बारे में किसी को भी नहीं पता था। और ये चीज जब ज़ारा बोली तो ज़ारा के मॉम को बिलीव हो गई और क्रिस को यहाँ से जाने के लिए बोला। तो क्रिस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था और उसे कोई बोलने का मौका ही नहीं दिया, तो क्रिस यहाँ से चले जाते हैं। और ये सारी घटना के बाद ज़ारा अपने फ्रेंड के घर पे आती है और बोलती है मुझे पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ, आज तो क्या हो गया मैं बता ही नहीं सकता। और यहीं पर ज़ारा की फ्रेंड बोलती है क्या तुम 1 मिनट के लिए चुप रहोगी। दरअसल ज़ारा की इस फ्रेंड की अब ब्रेकअप हो चुकी है और ये 10 दिन पहले हुई है। वहीं पर ज़ारा बोलती है मैंने तो सब कुछ तुम दोनों के बीच में सही देखा है। वहीं पर ज़ारा की फ्रेंड बोलती है कुछ भी सही नहीं था, तुम सिर्फ अपने बारे में ही बात करती रही, तुम अपनी ही फीलिंग के बारे में बोलती रही, कभी मेरे बारे
बारे में पूछा ही नहीं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, और अभी भी तुम अपने ही बारे में बात कर रही हो, जो मैं सुनने के लिए भी बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। मैं उस मूड पे हूँ नहीं। और इस बात से ज़ारा को बहुत ही ज्यादा दुख होती है। ज़ारा रोने लगती है और वहाँ से चली आती है। और यहीं पर मूवी का क्लाइमेक्स भी आ जाता है, जहाँ पर ज़ारा के साथ साथ मूवी का ज्यादातर कैरेक्टर मेलनकोलिक मूड पे चले जाते हैं, जहाँ पर सब लोग दुखी है और जैसे तैसे इस साल को बिताते हैं। फिर नए साल के खुशी में सब कुछ भुलाकर ज़ारा अपने फ्रेंड के घर में जाती है और वहाँ पर थोड़ी सी आनंद करती है। इसके बाद न्यू ईयर के सारे झोलझाल खत्म होने के बाद ज़ारा क्रिस के पास जाता है, जहाँ पर क्रिस रो रहा होता है और बोलता है, मैं हीरो का रोल प्ले करता हूँ, लेकिन मुझे एक विलेन का रोल प्ले करना चाहिए। मैं एक विलेन हूँ। हाँ, मैंने सोचा था तुम्हारे मॉम के साथ ब्रेकअप करने के लिए, मैंने इयररिंग्स भी खरीदे थे क्योंकि वो मेरे आदत है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्यार का लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि शायद ऐसा नहीं है और मैं भूल गया उस इयररिंग्स के बारे में जो मेरे बैग में था। और रही बात न्यूयॉर्क स्ट्रीट के बारे में, ओह कम ऑन, वो तुम्हें भी पता है मैं वहाँ पर फोटोग्राफर से बचने के लिए जाता हूँ। और अब तो तुम भी अपना जॉब छोड़ रही हो। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और सारी बात सुनने के बाद ज़ारा बोलती है, आई एम सॉरी, मैं जाने से पहले सब कुछ ठीक करके जाऊंगी। एंड देन ये सारी चीजों के बाद ज़ारा क्रिस को लेकर शॉपिंग मॉल पर आती है, जहाँ पर क्रिस भी हैरान हो जाते हैं। सारे लोग नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहे हैं उसके साथ, कोई भी आकर फोटो नहीं खिंचा रहा है, कोई भी आकर सेल्फी चिल्ला नहीं रहा है, उसका फोटो नहीं लिया जा रहा है, सब कुछ एक नॉर्मल इंसान की तरह। और इधर ज़ारा की ग्रैंड मदर ज़ारा की मॉम को लेकर शॉपिंग मॉल पर आई होती है और बोलती है, मेरा डायमेंशिया है तो तुम मेरे लिए शॉपिंग मॉल से ड्रैगन फॉल लेकर आओगी, जो खाने से डायमेंशिया ठीक हो जाते हैं। और इसलिए ज़ारा की मॉम शॉपिंग मॉल के अंदर चली जाती है और क्रिस इधर सारा सब कुछ नॉर्मल देखकर दिल खोलकर शॉपिंग करता है और एक एप्पल लेने जाती है तो सारा एप्पल गिरा देते हैं। वहीं पर क्रिस देखता है ज़ारा की मॉम को, जहाँ पर ज़ारा बोलती है, ये सब नॉर्मल नहीं है, इसलिए ये सब परफेक्ट भी नहीं है और अब दोनों के बीच में मैं बहुत ही ज्यादा दखल अंदाजी कर चुका हूँ, इसलिए मैं ये सबसे अब दूर जाना चाहती हूँ। हाँ, ये सारा प्लान मेरा है, मैंने ये सब कुछ किया है और मैंने ही ग्रैंड मदर को बोला था ये करने के लिए, जहाँ पर इसलिए मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से। जहाँ पर ज़ारा ये सारी चीज जब ठीक करके बाहर जा रही थी, वहीं पर एक औरत पूछती है, क्या अंदर क्रिस कोल है? वहीं पर ज़ारा बोलती है, मुझे तो नहीं दिखाई दिए, मुझे तो मेरे मॉम और उसके बॉयफ्रेंड दिखाई दिए। और ये बोलकर ज़ारा यहाँ से चली जाती है। एंड फाइनली मूवी के अंत में ज़ारा एक प्रोड्यूसर बन जाती है। एंड एज ऑलवेज आई एम योर होस्ट मुंतज़िर।